एक बार की बात है, एक राजा थे। राजा के 3 बेटे थे। तीनों बड़े हो गए थे, शादी के योग्य हो चुके थे और तीनों दिखने में भी बहुत सुंदर थे, परंतु उन तीनों का विवाह नहीं हो रहा था। राजा चिंतित रहने लगे कि मेरे 3 बेटे हैं, तीनों का शादी नहीं हो रहा है, मेरा वंश कैसे चलेगा, मेरा राजपाट कौन देखेगा। राजा चिंतित रहने लगे। एक दिन दूसरे राजा की ओर से संदेश आया कि हम लोग आपके घर देखने के लिए आने वाले हैं। राजा सुना तो बहुत खुश हो गया और उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया, बिठाया और कहा कि देखो बेटा, हमारे घर आज मेहमान आने वाले हैं तुम लोगों को देखने के लिए। जब मेहमान आके बैठेंगे तो तुम लोग को भी बुलाएंगे, पास में बिठाएंगे, तो तुम तीनों ऐसा करना, चुप रहना, कुछ मत बोलना। तीनों ने सिर हिला दिए। अब जिस दिन मेहमान आने वाले थे वे आए, सब बैठे बातचीत करने लगे। तो जो उनके तीनों बेटे थे उन्हें भी बुलाए, बिठाए। तो जो बड़ा लड़का था उन्हें देखने के लिए जो लड़की के पिताजी आए थे, वो लड़का को देखकर एकदम खुश हो जाते हैं और अपने साथियों से बात करने लगते हैं कि अरे, मैंने तो जैसा दामाद सोचा था मुझे बिल्कुल वैसा ही मिला है। देखो कितना सुंदर दिख रहा है, कितना अच्छा है। मैं तो बड़ा ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे जैसा चाहा वैसा दामाद मिल गया। जो बड़ा लड़का था उनका खूब प्रशंसा करने लगा। तो कहते हैं ना कि प्रशंसा में फूला नहीं समा था। तो जो उनका बड़ा बेटा था वो भूल ही गया कि पिताजी ने मुझे क्या कहा है। वो अपनी प्रशंसा सुन के वो बोल पड़ता है। कैसे बोलता है? अरे अब भी क्या डेठा है, जब ठूट बूट पहनूंगा ना, ठुंडर दूल्हा बनूंगा, तब देखना एकदम ठुंडा लडूंगा। तो जो उनका दूसरा बेटा था वो भी बोल पड़ता है, तुम तो डड्डा डी ने टूप रहने के लिए बोला था ना। अब जो उनका तीसरा बेटा था वो कहाँ चुप रहने वाला, वो भी बोल पड़ता है, तुम भी बोले मैं टूपटा बैठा रहा। अब तीनों की पोल पट्टी खुल गई। तीनों तुतलाते थे, इसलिए उनकी शादी नहीं हो रही थी। क्योंकि लड़की देखने जाते, बात करते तो देखते अरे तो तुतला रहे हैं, ठीक से बात नहीं कर पा रहे, तो लड़की अपना नहीं देते। इस तरह से उनकी शादी नहीं हो रही थी। तो देखो उन सब की तीनों की पोल पट्टी खुल गई। इसी तरह हम जो भी कर्म करेंगे उसकी पोल पट्टी एक न एक दिन अवश्य खुल जाएगी। बड़े बड़े जो अहंकारी अभिमानी थे, रावण, कंस, दुर्योधन, उनकी पोल पट्टी खुल गई, तो क्या हम सब की नहीं खुलेगी? हम जो भी कर्म करेंगे उसका फल हमें एक न एक दिन अवश्य भोगना पड़ेगा और सबके सामने एक न एक दिन अवश्य प्रकट होगा। तो हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। तो हमें चाहिए अच्छा कर्म करें, क्योंकि हम अपने जीवन के स्वयं विधाता है। साहेब कहते हैं कि यह मनुष्य का शरीर केवल हाड़ मांस मज्जा का यह ढांचा नहीं है, किंतु आनंद की संभावना है। यह केवल अपने जीवन का मोक्ष करने की संभावना ही नहीं, पूरी समर्थ भी है। वह अपने जीवन का उद्धार कर सकता है, अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। क्योंकि यदि मनुष्य अच्छा कर्म करे तो जो चांद तारे हैं वो भी नीचे दिखने लग जाते हैं, और यदि मनुष्य बुरा कर्म करे तो वह इतने नीचे गिर जाते हैं कि पशु पक्षी भी शर्मा जाते हैं। क्योंकि यह मनुष्य जीवन क्या है, एक सीढ़ी है। जिस तरह से हम सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं और नीचे उतरते हैं, इसी प्रकार इस जीवन में हम अच्छा कर्म करके स्वर्ग का द्वार खटखटा सकते हैं और बुरा कर्म करके नरक का द्वार भी खटखटा सकते हैं। अब हम सब अपने जीवन को देखें,
हम अपने जीवन में कैसा कर्म कर रहे हैं, अपने जीवन को कैसे बना रहे हैं। क्योंकि हम कर्म जो कर लिए हैं उसका फल हमें आज नहीं तो कल अवश्य भोगना पड़ेगा। भौतिकवादी भी मानते हैं एक्शन टू रिएक्शन, अर्थात क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यदि हम किसी को गाली देंगे तो वापस हमें गाली मिलेगी, हम किसी को मीठी वाणी देंगे तो वापस हमें मीठी वाणी मिलेगी। हम जैसा करेंगे उसी के अनुसार हमें फल मिलेगा। यदि हम गलत कर्म किए हैं तो कोई नहीं जो उसे अच्छा बना सके, किंतु हम जैसा किए हैं उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। लोग कहते हैं कि हम अपने कर्म भगवान से नहीं छिपा सकते। इसका मतलब हम अपने भीतर जो अंतरात्मा चेतन राम बैठा है उससे हम अपने कर्म नहीं छुपा सकते। कोई देखे या ना देखे, किंतु हम स्वयं देख रहे हैं, जान रहे कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। तो मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, परंतु कर्म फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है।